बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल आरएस सवाल जवाब को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। जी संगत, आज बस आप समझ लो कि जयपुर सेंटर में जन सैलाब देखने को मिला। उम्मीद से लगभग दुगनी संगत आज सेंटर पहुंच गई थी। आज रविवार नहीं है और ना ही कोई छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी हजूर जी का सत्संग सुनने के लिए लाखों संगत बिलवा सेंटर पहुंच गई। इतनी ज्यादा भीड़ और वह भी जयपुर सेंटर में आज तक नहीं देखी। आज हजूर जी ने इतना बेहतरीन और जबरदस्त सत्संग फरमाया कि संगत की आंखें भर आईं और पूरे 1 घंटा और 10 मिनट के इस सत्संग में संगत ने गर्दन यहां से वहां भी नहीं हिलाई और एक एक शब्द को सुनती रही। हजूर जी के बोलने का अंदाज किसी से नहीं छुपा। जैसे ही हजूर जी बोलना शुरू करते हैं तो पूरे पंडाल में खामोशी छा जाती है और संगत बस सत्संग के एक एक शब्द को सुनने लगती है। आज हजूर जी ठीक 9:25 पर स्टेज पर आ गए थे और उस समय शब्द गाए जा रहे थे जो इस प्रकार है। सदगुरु प्यारे दया करो। ठीक 9 मिनट पर हजूर जी ने सत्संग शुरू किया। आज हजूर जी ने तीसरी बादशाही की वाणी जगजीवन सांचा इको दाता पर सत्संग फरमाया। हजूर जी ने बड़े प्रेम और गहराई से इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि इस वाणी का सबसे केंद्रीय प्रश्न केवल इतना ही नहीं है कि हम क्या सुन रहे हैं, बल्कि यह है कि हम सच में समझ क्या रहे हैं। असली सवाल यही है कि हमारे जीवन का वास्तविक स्वामी कौन है। ज्यादातर लोग वर्षों से इस प्रश्न को सुनते तो आए हैं, लेकिन इसकी गहराई तक पहुंचते ही नहीं हैं। सदगुरु हमें बार बार यही प्रेरणा देते हैं कि इसका उत्तर बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान दशा को ईमानदारी से देखने की आवश्यकता है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तभी यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन की बागडोर वास्तव में किसके हाथ में है। हजूर जी ने समझाया कि हम इतने दूर दूर से सत्संग में इसीलिए आते हैं क्योंकि हमारे भीतर कहीं ना कहीं मालिक से मिलने की तड़प है, एक सच्ची चाह है, एक अनगाह प्रेम है। यदि यह प्रेम ना होता तो हम घर बैठे ही रह जाते, लेकिन इसके बावजूद कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है, कोई ऐसी बाधा होती है जो हमें उस मालिक से पूरी तरह जुड़ने नहीं देती। हजूर जी ने आगे बड़ी करुणा से कहा कि हमें अपने अंदर ऐसा प्रेम पैदा करना होगा जो केवल भावनाओं तक सीमित ना रहे बल्कि समर्पण का रूप ले ले। ऐसा समर्पण जिसमें अपनी इच्छाएं और अपने अहंकार को मालिक के चरणों में रख दिया जाए। यही असली अंतर है। हम बहुत कुछ सुन लेते हैं, बहुत कुछ सोच भी लेते हैं, लेकिन जब उन बातों को जीवन में उतारने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। जो ज्ञान हमें सत्संग से प्राप्त होता है, जो समझ हमारे भीतर उतरती है, अगर वह हमारे व्यवहार, हमारे सोचने के तरीके और हमारे कर्मों में दिखाई नहीं देती तो वह केवल शब्द बनकर रह जाती है। सत्संग का वास्तविक लाभ तभी है जब हमारी जीवन शैली बदलने लगे, जब हमारे अंदर की दिशा बदल जाए। अन्यथा हम सिर्फ चर्चा करते रह जाते, लेकिन हमारी दिनचर्या और हमारी आदतें वैसी की वैसी बनी रहती। हजूर जी ने बड़ी सहजता और सरलता से एक और मूल सत्य पर जोर दिया कि हमें हर हाल में यह बात याद रखनी है कि मालिक एक ही है। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि यही सत्य हर धर्म, हर मजहब और हर पवित्र ग्रंथ में बार बार प्रकट हुआ है। वाणी में भी यही संदेश दिया गया है कि सबना ज्यादा एक दाता सो मैं बिसर ना जाए, यानी सारे प्राणियों को जीवन देने वाला वही एक दाता है और हमें उसे कभी भी अपने हृदय से विस्मृत नहीं करना चाहिए। यही स्मरण हमें सच्चे मार्ग पर टिकाए रखता है। हजूर जी ने यह भी बताया कि यही सत्य बाइबल में भी लिखा है, लॉर्ड ओवर गॉड, लॉर्ड इज वन। मुसलमान इसे रबुल अलमीन कहते हैं, यानी वही खुदा जो पूरे संसार और सृष्टि का पालन करने वाला है। हिंदू इसे ब्रह्मा के नाम से पुकारते हैं। हजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि जैसे किसी परिवार में केवल एक मुखिया होता है और किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पूरी सृष्टि का संचालन भी एक ही मालिक करता है। वह अकेला है जो इस पूरे जगत को चलाता, संवारता और उसका पालन करता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जो भी यहाँ जन्म लेता है वह सब उसी के निर्माण का हिस्सा है, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ और मोह माया के लिए खुद ही नाम, जाति और पहचान की सीमाएं बना ली। बचपन में हमें एक नाम दिया गया, फिर जब स्कूल या कॉलेज जाने लगे तो हमने अपने नाम के साथ और नाम जोड़ लिया। फिर इसके बाद समाज, व्यवसाय और सामाजिक भेदभावों ने हमें और भी अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। इतना ही नहीं, बल्कि इस संसार में तो हमने निराकार परमात्मा को भी आकार देने की कोशिश कर डाला, उसे अलग अलग रूप और नाम दे दिए, जबकि असली सच्चाई यह है कि मालिक की हकीकत शब्दों में बयान ही नहीं की जा सकती। किसी ने कहा मेरा खुदा बड़ा है तो किसी ने कहा कि गॉड बड़ा है। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि जिस धर्म को इंसान को जोड़ने के लिए बनाया गया था, आज उसी के नाम पर सबसे अधिक हिस्सा और खून खराबा हो रहा है। शायद ही कोई और वजह रही हो जिसने मानव जाति को इतनी गहरे टकराव और नफरत की आग में झोंका हो।
हजूर जी ने इस कठोर सत्य को समझाने के लिए कबीर साहिब की वाणी का सहारा लिया। हजूर जी ने फरमाया कि कबीर साहब कहते हैं, हिंदू कहे मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान, आपस में सब लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। हजूर जी ने बड़े सी स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज तक कोई भी उस परम सत्ता को सच मायनों में पहचान ही नहीं सका है। और सच यह है कि मालिक तब तक हमारे भीतर प्रकट नहीं हो सकता जब तक हम हर इंसान को सम्मान दृष्टि से नहीं देखते। यदि हमारी नज़र में इंसान इंसान में फर्क है तो हम उस परमात्मा को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। वो वही रब है जो हर एक को जीवन देता है, किसी में भेद नहीं करता। हजूर जी ने इसे एक सरल उदाहरण से समझाया। जैसे एक ही बिजली से हजारों प्रकार के उपकरण चलते हैं, लेकिन हर उपकरण अलग अलग रूप में काम करता है, वैसे ही मालिक एक ही है, पर उसकी लीला और उसके रूप अनगिनत दिखाई देते हैं। वही एक शक्ति पूरी सृष्टि को चला रही है। इसी भाव को वाणी में भी यूं कहा गया है कि आगे हरी रंग है, आपे बहुरंगी ज्योति सुभावे नान का सारी गलछंगी। हजूर जी ने समझाया कि मालिक तो एक ही है और उसी से ही धुन ज्योत और प्रकाश प्रकट हुआ है। और यही कारण है कि कबीर साहब ने कहा है, अव्वल उलाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। हजूर जी ने आगे समझाया कि हमें मूल में जाना है, उस शुरुआत तक जब यह सृष्टि बनी। शुरू में एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ और वहां से ऊर्जा और ध्वनि प्रकट हुई। अलग अलग परंपराएं और धर्म से सत्य को अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान भी मानता है कि सृष्टि का निर्माण एक विस्फोट से पैदा हुआ, प्रकाश से हुआ। ग्रंथों में भी उस ज्योति का, उसी प्रकाश का वर्णन मिलता है, लेकिन हमारी सोच का दायरा इतना छोटा है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते। हम मंदिर जाते हैं, वहां दीपक जलाते हैं, शंख बजाते हैं, मस्जिद में अजान दी जाती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में भी मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और घंटियां बजती है। इसका अर्थ यह है कि हम सब अलग अलग तरीकों, अलग अलग परंपराओं में उलझ गए। फिर इसके बाद हजूर जी ने अत्यंत करुणा के साथ एक ऐसी सच्चाई सामने रखी जिस पर हम में से बहुत कम लोग ईमानदारी से विचार करते हैं। अक्सर सत्संगी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि हम तो अब धर्म, मजहब और पंथ की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब अपनी निजी जिंदगी का सवाल आता है, विशेषकर विवाह का, तब सबसे पहले हमारी नज़र इसी पर जाती है कि होने वाली जीवन साथी हमारे ही धर्म से होना चाहिए। फिर मामला यही नहीं रुकता, इसके बाद जाति पाति की बात रुकती है, फिर कुंडलियां मिलाई जाती हैं और फिर शुभ मुहूर्त खोजे जाते हैं। हजूर जी ने बड़े ही सरल शब्दों में प्रश्न किया। हजूर जी ने फरमाया, क्या हमें सच में ऐसा लगता है कि मालिक ने किसी इंसान को अधूरा बनाकर इस दुनिया में भेजा है? क्या हमें यह विश्वास है कि उसने किसी समय को अशुभ बना दिया है? हजूर जी ने आगे फरमाया कि जो लोग कुंडलियों के भरोसे विवाह करते हैं, क्या उनके जीवन में कभी दुख नहीं आते? क्या उनके बीच कभी मतभेद नहीं होते? और क्या ऐसा है कुंडली मिलाने से हुए विवाह बाद में कभी नहीं टूटते? असल बात यह है कि हमें सबसे पहले यह देखना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति इंसान कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका चरित्र कैसा है। यही बातें किसी रिश्ते की असली नींव होती। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इन्हीं बातों को सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते। हजूर जी ने आगे यह भी कहा कि आजकल तो एक और अजीब प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लोग अपनी दुकानों और कार्यस्थलों पर 3-3, 4-4 संतों की तस्वीरें लगा देते हैं, कई कई देवताओं की मूर्तियां सजा देते हैं और मन में यह सोच बैठते हैं कि अगर एक ने हमारी बात ना सुनी तो शायद दूसरा सुन लेगा और हमारा कारोबार चल निकलेगा। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि यह हमारे मन की उलझन और भ्रम का प्रतीक है। हमने मालिक को भी टुकड़ों में बांट दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि मालिक केवल एक ही है। वही एक ओंकार है, वही एक सत्य है और उसी से सब कुछ चलता है। 10वीं पातशाही ने मालिक के 10,100 से अधिक नाम लिखने के बाद अंत में कहा था, अनामी, एक ओंकार, यानी वह मालिक एक है। उसका नाम को उसका कोई रंग है, न कोई उसका रूप है। हजूर जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि मालिक किसी आकार या रूप में बंधा हुआ नहीं है, वह निराकार है, अनामी है और वही शब्द के रूप में प्रकट होता है। फिर हजूर जी ने अत्यंत प्रेम और सरलता से शब्द को वास्तविक अर्थ समझाया। आप जी ने कहा कि शब्द कोई बाहरी ध्वनि या बोला हुआ अक्षर नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शक्ति है जो हमारे इसी जीवन शरीर के भीतर विद्यमान है। जब यही शक्ति शरीर को छोड़ देती है तो हम उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि अब अगला प्रश्न यह है कि इस शब्द को पहचाना कैसे जाए। आप जी ने स्पष्ट किया कि इसकी पहचान केवल तभी संभव है जब गुरु की विशेष कृपा हम पर हो। और फिर हजूर जी ने एक अत्यंत गुना रहस्य प्रकट किया। हजूर जी फरमाते हैं कि वास्तव में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसकी शिष्य है। वाणी में भी कहा गया है कि शब्द गुरु सूरत धुंचला, हमें अपने भीतर बसे उसी शब्द रूपी गुरु को पहचानना है। लेकिन हम क्या करते हैं? जो सामने बैठा होता है उसी के आगे माथे टेकने लगते हैं। हजूर जी ने स्वामी जी वाणी को स्मरण करते हुए कहा कि गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ।
हजूर जी ने समझाया कि स्वामी जी का संकेत किसी बाहरी ध्येय या चेहरे की ओर नहीं था, बल्कि उस आंतरिक दर्शन की ओर था जो साधना के माध्यम से भीतर घटित होता है। हजूर जी ने आगे बताया कि अपनी कोशिशों से हम उस शब्द रूपी गुरु तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए हमें एक बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमें उस आंतरिक गुरु यानी शब्द की ओर मार्ग दिखाता है। जैसे किसी नए शहर को समझने के लिए एक गाइड की आवश्यकता होती है, वैसे ही परमार्थ भी हमारे लिए एक नई जगह है और गुरु रूपी गाइड ही हमें शब्द की पहचान करा सकता है। साथ ही हजूर जी ने यह भी कहा कि हमें सच्चे संत की पहचान करना सीखना चाहिए। सच्चा संत वही है जो केवल शब्द का संदेश देता है, जो धर्म, जाति, पाति और हर प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को एक समान दृष्टि से देखता है। यही सच्चे मार्गदर्शक की पहचान होती है। आगे हजूर जी ने फरमाया कि सबसे पहले यह जान लो कि यह मानव शरीर कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह भीतर ही भीतर एक अमृतसर है, एक ऐसा दिव्य खजाना जिसमें सत्य का अमृत भरा हुआ है। अपने शरीर को तुच्छ मत समझो, यही तो जीवित परमात्मा का मंदिर है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा, यही वह सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के जल से स्नान करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसीलिए संत बार बार याद दिलाते हैं कि मनुष्य जन्म अनमोल है। हमने अनगिनत योनियों में भटकते हुए यह शरीर पाया है। कभी कीड़े मकोड़े बने, कभी वृक्षों पौधों का रूप लिया, कभी पक्षियों और पक्षियों की देह में जन्म। तब जाकर हमें यह दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है। 84 लाख जूनियों का मतलब है, अगर एक जूनी में सिर्फ एक साल भी बिताया हो तो 84 लाख साल बाद हमें यह मानव जन्म मिला है। इतने सालों में तो कई युग बदल जाते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाया, 84 लाख सालों को सोच कर देखो, यह कितना लंबा समय कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। वाणी में भी आया है, लाख 84 जूनी सभाई मानुष को प्रभु दी, यानी असंख्य जन्मों के बाद ही यह मनुष्य शरीर मिलता है ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सके, उसकी महिमा गा सके। लेकिन हम इस जामे को व्यर्थ करने में लगे हुए हैं। हजूर जी ने आगे बड़े गहरे भाव से समझाया जी कि आज मनुष्य ने विज्ञान के सहारे असंभव मानी जाने वाली सीमाओं को भी पार कर लिया है। वह आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, समुद्र की अथाह गहराइयों में उतर चुका है और यहां तक कि तारों और ग्रहों के बीच की दूरियां भी माप रहा है। लेकिन इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद एक बड़ी विडंबना यह है कि उसने अब तक अपने भीतर झांक कर देखने की कोशिश ही नहीं की। उसने अपनी आत्मा की उड़ान नहीं भरी। बाहर की दुनिया में तो वो बहुत आगे निकल गया, पर अपने अंदर की यात्रा करना भूल गया। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि जिस तरह जानवर केवल प्रतिक्रिया के आधार पर चलते हैं, आज इंसान का व्यवहार भी कुछ वैसा ही हो गया है। हमारे भीतर भी क्रोध, उत्तेजना और अशांति भरी पड़ी हुई है। हजूर जी ने आगे समझाया कि मालिक ने हमें विवेक दिया है ताकि हम सही और गलत की पहचान कर सके, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसी विवेक शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। हजूर जी ने कहा कि वास्तव में हमें 5 बड़े विकारों के विकारों ने जकड़ रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इस वर्तमान युग में एक और विकार चुपचाप हमारे जीवन में शामिल हो गया है, और वह है मोबाइल फोन। हम सिमन के लिए समय निकालने में टालमटोल करते हैं, लेकिन मोबाइल पर घंटों बिताना हमें बहुत भारी नहीं लगता। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में और रात को सोने से पहले भी मोबाइल। तो हजूर जी ने प्रश्न किया, क्या हम यही समय भजन सिमर में नहीं लगा सकते? स्थिति तो यह हो गई है कि अगर किसी दिन मोबाइल हाथ में ना आए तो मन बेचैन हो जाता है, घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि यह हमारे भीतर की निर्भरता और कमजोरी का संकेत है और हमें इसे समझकर अपने जीवन की दिशा बदलनी होगी। हजूर जी ने आगे फरमाया, अब कोई कहेगा कि मोबाइल जैसी बात सत्संग में क्यों उठाई जाती है, तो इसका कारण यही है कि सत्संग में हर उस चीज की चर्चा होती है जो हमें मालिक से दूर करती है। यहाँ हमें आईना दिखाया जाता है ताकि हम सच को पहचान सके और आत्मा को उसके असली घर तक ले जाने का प्रयास कर सके। लेकिन हम तो इसी संसार को सच माने बैठे हैं। हमें लगता है यही हमारा असल घर है। महाराज जी हमेशा कहा करते थे, यह देश, यह कौम, यह धर्म, इनमें से कोई भी हमारा असली नहीं है। हमारा असली देश तो सचखंड है, हमारी सच्ची जात सतनाम है और हमारा वास्तविक धर्म मालिक से प्रेम करना, उससे इश्क करना। हजूर जी ने बड़ी सरलता से कहा, हर जीव के भीतर मालिक का वास होता है। बाबा जी भी अक्सर सत्संगों में यही समझाते हैं कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ अस्तित्व नहीं है, उसे महसूस किया जा सकता है, उसकी पहचान की जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कैसे? आखिर परमात्मा का अनुभव किया कैसे जाए? हजूर जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए फरमाया, निर्मल जिन आप पछाता, अर्थात जिसने अपने भीतर के मालिक को पहचान लिया, वही सच में जीवन का उद्देश्य समझ पाया।
हजूर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमने परमात्मा को केवल एक मानव आकृति तक बांध दिया है, जबकि सत्य यह है कि वह किसी भी देह या रूप की सीमाओं में समाया हुआ नहीं है। वह हर आकार से परे है। वाणी में भी यही कहा गया है कि चौथे लोक बसत एक स्वामी। फिर हजूर जी ने इसे समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया। जी हजूर जी ने फरमाया कि हमारी वर्तमान अवस्था तो ऐसी है जैसे हम अभी नर्सरी के विद्यार्थी हो और सीधे 12वीं कक्षा की किताबें समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह संभव नहीं है। जैसे सोना तभी खरा साबित होता है जब वह आग की आंच से गुजरता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों और साधना की तपीस से होकर गुजरना पड़ता है, तभी उसका वास्तविक तेज प्रकट होता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जिस प्रकार एक बीज के भीतर यह क्षमता छिपी होती है कि वह आगे चलकर एक विशाल वृक्ष बनेगा, उसी तरह हमारी आत्मा भीतर से जानती है कि उसका मूल सत्र परमात्मा ही है। उसका वास्तविक लक्ष्य उसी से मिलन करना है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि मालिक ने हमें यह मनुष्य शरीर इसी उद्देश्य से दिया है कि हम अपनी सच्ची पहचान को समझ सके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल जाकर पढ़ाई छोड़ दे और सारा समय खेल कूद या घूमने फिरने में लगा दे, तो क्या उसे बुद्धिमान कहा जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जी, उसी तरह यदि हम अपने जीवन के असली उद्देश्यों को भुलाकर संसार के मूढ़ जाल में उलझे रहे तो हम स्वयं को ज्ञानी कैसे कह सकते हैं? हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम अपने ही बनाए हुए आराम और सुविधा के दायरे में कैद होते रहते हैं और यही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती। जब तक हम आलस्य और सुविधा भोग की सीमाओं से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक मालिक तक पहुंचना संभव नहीं हो सकता। मालिक की राह त्याग, साहस और सच्चे प्रेम की राह है, और जब हम इस पर चल पड़ते हैं तभी उसकी झलक मिल सकती है। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया, संत महापुरुष अवसर समझाते थे कि जब मनुष्य नाम के अमृत में भीग जाता है तो वह परमहंस की भांति वैरागी बन जाता है। उसका मन संसार की चकाचौंध से हटकर अपने असली घर की ओर केंद्रित हो जाता है। हजूर जी ने बुल्ले शाह जी की वही साखी भी सुनाई थी जो अक्सर बाबा जी भी सत्संग में सुनाते हैं। बुल्ले शाह साहिब एक सैयद परिवार से थे, लेकिन इसके बावजूद उनके भीतर एक अधूरापन, एक बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि अभी भी कुछ बाकी है, कोई ऐसा जो उन्हें सच्चा मार्ग दिखा सके। जब उनकी मुलाकात शाह इनायत जी से हुई तो बुल्ले शाह जी के भीतर एक झिझक उठी। उन्होंने सोचा, मैं ऊंचे खानदान से हूं और यह तो एक सामान्य जाति के व्यक्ति हैं, भला मैं इनके चरणों में जाकर ज्ञान कैसे मांगूं? लोग क्या कहेंगे? पर आत्मा की पुकार बहुत अधिक प्रबल थी। वह भीतर से कह रही थी कि यही तेरी मंजिल है। और अंत में बुल्ले शाह जी अपने संकोच को त्याग कर पूछ बैठे कि हजूर, रब को पाया कैसे जा सकता है? तो शाह इनायत जी ने अत्यंत सादगी से उत्तर दिया, गुलिया रब्ता की बाणा इरो पुटना उधरो लाना, यानी अपनी नजर को बाहर से हटाकर भीतर के शब्द पर टिकाना, यही असली रास्ता है। हजूर जी ने आगे बड़े ही सरल सहज भाव से समझाया। जी हजूर जी ने फरमाया, जब मनुष्य का मन भीतर बसे शब्द से जुड़ने लगता है तो उसके अंदर छिपे विकार और संसार की तीव्र इच्छाएं धीरे धीरे शांत होती हैं। उसी क्षण से सच्चे वैराग्य का जन्म होता है और आत्मा अपनी वास्तविक मंजिल की ओर कदम बढ़ाने लगती है। फिर हजूर जी ने एक और उदाहरण देकर बात को और सरल स्पष्ट तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि सिकंदर ने लगभग पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्या उसके मन को कभी वास्तविक संतोष मिला? आज जिन लोगों के पास बेहिसाब धन दौलत है, जिनके पास करोड़ों खरबों की संपत्ति है, उनसे अगर पूछा जाए ना कि क्या वह भीतर से शांत है, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं, वह लोग शांत नहीं है। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े राष्ट्र शक्ति साधन और संपन्नता में सबसे आगे माने जाते हैं, वह भी दर्शकों से युद्ध भय और तनाव में फंसे हुए हैं। इसका कारण यह है, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि इच्छा कभी पूरी नहीं होती। मन हमेशा और अधिक चाहता है, और अधिक जमीन और अधिक सत्ता और अधिक नाम यश इंसान की चाहते कभी खत्म ही नहीं होती। हजूर जी ने आगे फरमाया कि वास्तविक शांति बाहर की उपलब्धियों से नहीं, सच्चा सुकून तब मिलता है जब इंसान बैरागी बनकर अपने भीतर की ओर लौटता है, जब वह शब्द से जुड़कर अपने असली घर की यात्रा शुरू करता है। वहीं से सच्चे सुख की शुरुआत होती है, वहीं से सच्चे प्रेम का उदय होता है। आगे हजूर जी ने बड़ी कोमलता से समझाया। जी हजूर जी फरमाते हैं, जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में उतरी थी तब वह परमात्मा से आई थी। उस समय उसके भीतर पूर्ण आनंद था, कोई अभाव, कोई दुख नहीं था। लेकिन जब उसने इस माया जगत की ओर ध्यान लगाया तो वह बाहरी आकर्षणों और दिखावों में उलझ गया और परमात्मा को ही भूल बैठा। अब हजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण देकर समझाया। जी हजूर जी फरमाते हैं, जैसे एक कीट पतंगा रात में दीपक के चारों ओर बार बार घूमता रहता है। उसे लगता है कि उसकी ज्योति में सुख है और अंत में उसी में जलकर प्राण त्याग देता है। ठीक वैसे ही हम भी जब से इस संसार में आए हैं तो हमें लगता है कि इस संसार में ही असली सुख है, क्योंकि हमें यहाँ की चकाचौंध भाने लगी है और यही मोह हमें बार बार इस संसार में ले आते हैं। आज हजूर जी ने आगे समझाया,
मौत हर पल हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन हम बेहोशी से माया में डूबे उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं। हमें ना अपने असली ठिकाने का पता है, ना उस मालिक की कोई खबर है। इस तरह हम उस अमूल्य मानव जन को व्यर्थ गवा देते हैं, जो हमें आत्मा की पहचान और परंपरा से मिलने के लिए मिला था। हम सालों बाद के लिए आज ही प्लानिंग कर लेते हैं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे, यह तुम्हारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है यह तुम भी नहीं जानते हो। मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। हजूर जी ने आगे फरमाया, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, यानी जिसने देह और माया के रूप से ऊपर उठना सीख लिया, उसे फिर बाहरी हलचलों से कोई विचलित नहीं कर सकता। संसार का शोरगुल उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसका मन भीतर की शांति में ठहर चुका है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, ध्यान कहाँ लगाना है? ध्यान लगाना है तीसरे नेत्र पर। जब साधक अपना ध्यान वहां टिकाता है, तब तब से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, वही सच्चे दर्शन, और वहीं से आत्मा को असली आनंद परमानंद प्राप्त होता है। आगे हजूर जी ने फरमाया कि सिर्फ पढ़ने सुनने से कुछ हासिल नहीं होता। वाणी में कुछ कहा गया है कि पढ़ पढ़ पोथी और समझाइए, घर जलते ही खबर ना पाइए। यानी जो केवल पढ़कर दूसरों को समझाता फिरता है, पर खुद अपने भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं करता, उसे अपने ही घर में लगी आग का भी पहचान नहीं होता, एहसास नहीं होता। अंत में हजूर जी ने अत्यंत नम्रता और प्रेम के साथ यह बात कही कि अब समय आ गया है कि हम बाहरी कर्मकांडों, दिखावटी रस्मों और औपचारिकताओं से ऊपर उठे और उस परम सत्य को पहचाने, जिसे केवल भजन सिमरन के नियंत्रण अभ्यास से ही अनुभव किया जा सकता है। और यही पहचान भी हमारी अपनी योग्यता से नहीं, बल्कि केवल उसकी मेहर और कृपा से ही प्राप्त होती है। हुजूर जी ने आगे फरमाया कि आज का इंसान अपने भाग्य को बदलने के लिए पंडितों के चक्कर काटता है, पंडितों के पीछे भागता फिरता है, कुंडलियां दिखाता फिरता है, धागे बनवाता फिरता है, दिशाएं बदलवाता है। कभी दरवाजा इस ओर तो कभी दरवाजा इस ओर खुलवाता है, कभी उस ओर खुलवाता है। लेकिन अगर सच में पंडित किसी का भाग्य बदल सकते, तो इस संसार में कोई अमीर व्यक्ति दुखी नहीं होता, और ना ही कोई मंत्री या कोई बड़ा अधिकारी कभी अपनी कुर्सी छोड़ता। हजूर जी ने बहुत ही सरल और साफ शब्दों में समझाया कि ना कोई पंडित, ना कोई तंत्र मंत्र, और ना ही कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है, वह हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। फिर हजूर जी ने आगे बड़ी सहजता से कहा कि इसी कारण हर काम सोच समझकर करना चाहिए। किसी भी हवन, पूजा या अनुष्ठान को करने से पहले विवेक का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और जब मनुष्य सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ता है, तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसी मार्ग पर चलते चलते मिलने लगते हैं। हजूर जी ने आगे यह भी फरमाया कि रास्ते में कोई कमी नहीं है। कमी यदि कही है, तो वह हमारे अभ्यास और कर्तव्य पालन में है। यदि हम नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने जीवन को उसी दिशा में ढाल दें, तो मालिक तक पहुंचते से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। संगत जी, आप ही बताओ, इससे ज्यादा खुलकर और इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देकर हजूर जी ने समझाया, और अगर हम अब भी नहीं समझे, तो इसमें गलती किसकी है? इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो, तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।